हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से जैसे भी क्लासेज में स्वागत है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अवकलन चल रहा था। इसी में ही हमने लगभग 2 प्रश्नों वाली इसकी कर ली है और उनमें अलग अलग तरीके के उसमें प्रश्न थे, तो हमने उनको सबको देखा है। आज हमारी जो प्रश्नावली है वो 7.3 चलने वाली है, 3 स्टेप इसका। इसमें क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा अस्पष्ट फलनों का अवकलज है। तो यहाँ पर हम अस्पष्ट, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं रहकर अस्पष्ट रूप से 2 फलन दिए हुए होंगे और वहां हमसे पूछा जाएगा कि dy/dx का मान यहाँ पर कितना होगा। तो इसी से ही जैसे इसमें हमें दे दिया है और इसमें जैसे आपके घात वाले भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि उनमें लघुगणक पहले तो लॉग लेना है दोनों तरफ और फिर जो पावर है उनको आगे लेके चलना है। और उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट स्टेप या अवकलन वाली प्रश्नावली शुरू की थी, उसमें जैसे हमने अवकलन किया था उसी तरह इसमें भी हमें अवकलन करना है। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि dy/dx का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि x³ x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81 दिया हुआ है। आपको यह प्रश्न फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा गया है कि dy/dx का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले जो हमारी जो प्रश्नावली थी उसमें क्या था कि हमको y बराबर दिया हुआ था, सिर्फ हमें dy/dx का मान ज्ञात करवा रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें x और y के रूप में यहाँ पर फलन दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर dy/dx के रूप में यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर यह वाला फलन और यह वाला फलन है, यह हमें u.b के रूप में और u.b के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि यह हमारे पास u है और यह हमारे पास b है और यह हमारे पास क्या है, अचर या नियत राशि है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनको ये वाला जो पार्ट है x और y वाला, इन्हें हम u.v से करेंगे। तो पहले तो हम इस वाले पार्ट का कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट का करेंगे क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n का जब भी हम अवकलन करते हैं तो n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका अवकलन क्या होगा, 3x² प्लस। अब यहाँ पर हमें पहला जो पार्ट है उसको जो का त्यों रखना है तथा जो सेकंड है इसका भाग वो उसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का यदि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy/dx आएगा। अब यहाँ पर हम y को ऐसे कैसे रख रहे हैं और जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और जब इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार इस वाले पार्ट और यह वाला पार्ट हमारे पास यह अवकलन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि पहले तो हम x को ज्यों के त्यों रखेंगे पहले पार्ट को, तथा जो दूसरा पार्ट है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर हमें y की पावर n दी हुई है और y की पावर n का हम कैसे करते हैं, n को हम आगे लेते हैं और उनमें से n-1 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर y उसका क्या होगा, 2y dy/dx। अब यहाँ पर देखिए कि हम y उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको ज्यों के त्यों लिख रहे हैं तथा x का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। इसी प्रकार हम y³ का करेंगे तो y³ का हमारे पास क्या आएगा, जितनी पावर है उसको तो पहले x की पावर n वाले से करना है तथा फिर x के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर y³ का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3y² और dy/dx। तथा हम इस वाली राशि का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम अचर राशि का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो 0 आता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमें
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जो हमारे पास यह वैल्यू है उनको एक तरफ करना है, तथा डी वाई अपॉन डी एक्स जिनमें नहीं है उनको इधर की तरफ ले जाना है। तो हमारे पास इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें अंदर जो पार्ट बचेगा उसको हम इधर की तरफ भेज देंगे, तो हमारा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 1, 2 और 3 डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में है, तो यहाँ पर हम इनमें सभी में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेके चल रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर, तथा जो पार्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इधर की जाकर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस y स्क्वायर, हमने इन सभी का जो चिन्ह आया है उसको आगे कॉमन लेके लिख दिया है। अब इसके बाद हम यह वाला जो पूरा पार्ट है इसका इधर तरफ भाग लगा देंगे, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा। तो -3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो हमारे पास इसका यह क्या आ चुका, आंसर आ चुका है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस प्रकार पूछा जाता है। जैसे हम लॉग वाले में देखते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है हमें y बराबर cos 2x cos 3x cos 4x, यहाँ पर यह सवाल हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार के हमें जब सवाल दिए होंगे तो हम इनको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते इनमें x, y और z के रूप में, तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार हल करें कि हमारा यहाँ पर आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हमें इस रूप में कोई भी सवाल दिया हुआ है तो हम इनको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम इन दोनों तरफ क्या, पहले तो हम इनका लघुगणक लेंगे, लघुगणक लॉग के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो ये दोनों पक्षों का हम लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग cos 2x cos 3x cos 4x। चूंकि अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास जो लॉग वाली जो कंडीशन आती है, जैसे हमने लिखा है कि a.b.c, तो हम इनको लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c के रूप में इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो यही रूप यहाँ पर देखिए कि ये हमारा बन रहा है a, ये b है और ये c है। तो हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो log y बराबर log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x। अब यहाँ पर देखिए कि हम इनका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो लॉग का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/y या 1/x। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आएगा, तो पहले तो हम इसका कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा 1/y, और y का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा dy/dx आएगा। इसके बाद इस वाले पार्ट का करेंगे हमारे पास, तो ये हम पूरे को x मान के चल रहे हैं, तो log का हमारे पास क्या होता है 1/x के रूप में, तो cos 2x। इसके बाद हम cos 2x का करेंगे, तो cos 2x का हमारे पास क्या आएगा sin माइनस sin 2x आएगा, और जब 2x का करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो इसके बाद हम इस वाले पार्ट का कर रहे हैं, तो हमारे पास जो cos 2x उसका क्या आएगा sin 2x, और 2x से करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसी प्रकार हम इस वाले पार्ट का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा cos 3x और माइनस sin 3x
और 3x का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, प्लस 1/cos 4x माइनस साइन 4x, और 4x का करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यह वाला जो फॉर्मूला है साइन x अपॉन कॉस एक्स, ये हमारे पास किसका होता है, यह हमारे पास tan x का होता है। दो पहले से ही इसमें आ रहा है तो दो को हम आगे लगा देंगे और माइनस चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 tan 2x। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए ये सेम है, 3 है यहाँ पर तो हम -3 tan 3x लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है तो 4 tan 4x, यह हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इन सभी में से माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं और यह वाला जो हमारे पास y है उसको हम इधर की तरफ भेज रहे हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इनमें से सब में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x। अब यहाँ पर हमने जो y का भाग लगा दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर इसको इधर भेज रहे हैं तो माइनस y आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास y का मान पहले से दिया हुआ है तो हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर y का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस cos 2x cos 3x cos 4x। इसके बाद यह वाला जो पूरा पार्ट है 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x, तो यही हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पर यह हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हम और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हम हल करें। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि इसमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। तो इस वाले प्रश्न में देखिए कि हमें यहाँ पर घात के रूप में सवाल दिया हुआ है, और जब भी यहाँ पर हमें घात के रूप में यदि सवाल दिया हुआ है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हमें घात के रूप में और x के बहुत सारे पद दिए हुए हैं x और y के, तो उनका हमें क्या लेना है, पहले उनका लघुगणक लेना है। तो यहाँ पर पहले हम इसका लघुगणक लेंगे, तो यहाँ पर log y बराबर log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसकी पावर हमारे पास कितनी दी हुई है, 1/2। अब जब भी हमारे पास कोई भी लॉग वाली जब भी आते हैं, तो जब भी घात के रूप में आते हैं तो वो घात कहाँ पर आ जाती है, आगे आ जाती है। तो जब ये घात हमारे पास आगे आ गई है 1/2, तो log x माइनस 1 और x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी हमें कोई भी log के रूप में जैसे हमें दिया हुआ है log m अपॉन n के रूप में यदि दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log m माइनस log n, इस रूप में हम इसको हल करेंगे। तो यह वाला पार्ट है, यह भी कुछ हमें इसी रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसको पहले तो हम यह वाला दिया हुआ है उसको इस रूप में रख के चलेंगे ताकि यह हमें और भी सरल हो जाए। तो यहाँ पर 1/2 log, ये 1/2 हमने अलग ही रख दिया है तथा ये कोष्टक को हम खोल के लिख रहे हैं पूरे को, तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब यहाँ पर बटे में है तो यह सारे चिन्ह है वो माइनस में आएंगे, तो log x माइनस 3
माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो log y हमें पहले से दिया हुआ। तो अब देखिएगा कि इसका हल कैसे होगा। तो log y का तो हम 1/y dy/dx बराबर 1/2। इस वाले पार्ट का करेंगे हम x के सापेक्ष, तो क्या आएगा 1/x माइनस 1। इस वाले पार्ट का आ चुका है। जब अंदर वाले फलन का करेंगे तो जो x है इसका 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास जो -1 है इसका हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद इस वाले का करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 1/x माइनस 2। इसमें भी इस वाले का तो x का तो 1 हो गया, इसका 0 हो चुका है। इसके बाद इस वाले पार्ट का करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आएगा x माइनस 3। इसके बाद हम इस वाले पार्ट का करेंगे तो 1/x माइनस 4, और इस वाले का करेंगे तो x माइनस 5। यह हमारा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमें dy/dx का मान निकालना है, तो जो y है इसको इधर की तरफ भेज देंगे तो हमारा आंसर क्या है dy/dx और y/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो यहाँ पर यदि हम y का मान रख देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें कैसे पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x की पावर y बराबर y की पावर x। हमें यह सवाल दिया हुआ है तो हम इसको कैसे हल करें। तो हम चूंकि हम जानते हैं, हमने अभी आपको बताया है, जब भी हमें कोई भी फलन दिया हुआ वो हमें घात के रूप में दिया हुआ है तो उसका हम पहले क्या लेंगे लघुगणक लेंगे और तब उस सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो पहले तो हम इसका दोनों पक्षों में क्या ले रहे हैं, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, तो दोनों पक्षों का हम जब लघुगणक ले रहे हैं तो log x की पावर y बराबर log y की पावर x। अब यहाँ पर देखिए जब भी हमारे पास कोई भी पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, तो y log x बराबर ये वाली घात ये आगे जाएगी तो क्या होगा log x की पावर। अब हम इसका जैसे हमने पिछली बार dy/dx का मान ज्ञात किया था तो उसी प्रकार हम इसको देखते हैं। तो पहले हमें देखिए ये किस रूप में दिया, u.b के रूप में, और ये भी u.b के रूप में हमें सवाल दिया हुआ है। तो पहले तो हम यह वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसको जो का त्यों रखेंगे तथा ये सेकंड वाला पार्ट है उसका x के सापेक्ष करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है log x, इसको जो का त्यों रखेंगे तथा y का x के सापेक्ष करेंगे तो कैसे आएगा dy/dx। हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद यह वाला जो पार्ट है इसका हमारे पास लगभग इसका पूरा पार्ट हो चुका है। इसके बाद हम इधर वाले पार्ट को देखते हैं तो यह भी हमें u.b के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर x को तो हम पहले ऐसे रख रहे हैं, फिर हम log y का करेंगे तो 1/y और y का भी अंदर वाले फलन का करेंगे तो dy/dx आएगा। इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको जो का त्यों रखेंगे log y और x का करेंगे x के सापेक्ष क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ y/x प्लस log x dy/dx, और इधर की तरफ हमें क्या प्राप्त हुआ है xy dy/dx प्लस log y।
पर देखिएगा कि हम यहाँ पर x वाले पदों को एक तरफ ले रहे हैं और y वाले पदों को एक तरफ ले रहे हैं। तो यहाँ पर इधर वाला y अपॉन एक्स के रूप में और इधर वाला log y के रूप में है, तो हम इसको इधर की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो y अपॉन एक्स माइनस log y। अब यहाँ पर देखिए कि इधर वाला जो पार्ट है इसको हम इधर की तरफ ला रहे हैं, तो x अपॉन y माइनस log x। हमने इसमें से और इस वाले पार्ट में से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास देखिए कि हमारे पास इसका मान क्या है। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स माइनस log y बटे x अपॉन y माइनस log x बराबर dy अपॉन dx। यह हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें और किस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। इस वाले को हटा देते हैं हम, ये वाले क्वेश्चन को। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर a y की पावर b बराबर x प्लस वाई की पावर a प्लस b। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। तो इस प्रकार के प्रश्न में अभी हमने देखा था कि जब भी हमें कोई भी पावर के रूप में दिया हुआ है x और y का गुणनफल, तो उसे पहले हम उसका लघु गुणक लेंगे दोनों पक्षों का। जब वो लघु गुणक लेंगे तो जो पावर है वो हमारे पास गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यह वाला जो आपके अभी तक हमने आपको यह वाले क्वेश्चन करवाए हैं, यह सारे क्वेश्चन आपके उदाहरण के हैं। यदि आप सभी पे यदि उदाहरण को करना सीख लिया है, उदाहरण आपके सभी हो चुके हैं, तो आप प्रश्नावली को आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इनका हम पहले तो हम दोनों पक्षों के क्या लेंगे, दोनों पक्षों का लघु गणक लेने पर, लघु गणक लेने पर। अब यहाँ पर देखिए कि हम इन दोनों पक्षों का जब लघु गणक लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log x की पावर a और log y की पावर b। अब इधर की तरफ लेंगे तो हम log x प्लस वाई और a प्लस b। अब यहाँ पर जब हमें इनको इधर की तरफ ले रहे हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, और जब भी हमें गुणनफल के रूप में कोई भी दिया हुआ है तो हम उसको प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a log x प्लस b log y, यह हमारा इस रूप में है आ चुका है। और इधर वाला पार्ट में हम लिखेंगे तो यह वाला जो घात है वो आगे आ जाएगी। तो a प्लस b log x प्लस y। अब यह हमारे पास बहुत ही सरल रूप आ चुका है, और यदि आप सभी ने इतना कर दिया है तो इसको आगे करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इस वाले पार्ट का करते हैं। तो यहाँ पर a को तो हम ज्यों के त्यों रख देंगे। a यहाँ पर क्या है, हमारे पास कांस्टेंट राशि है, और कोई भी कांस्टेंट राशि होती है उसका गुणनफल के रूप में तो उसको आगे ले लेते हैं, और यदि वो सिंपल है तो उसका जब अवकलन करते हैं तो वो शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर हमने a को तो ऐसे कैसे रख दिया कांस्टेंट राशि होने की वजह से। अब हम इस वाले पार्ट का करेंगे तो log x का हमारे पास जो x का सापेक्ष करते हैं तो x आता है 1/x। इसी प्रकार हम इस वाले पार्ट का करेंगे तो यहाँ पर b कांस्टेंट राशि है, तो b को हमने ऐसे कैसे रख दिया है। जबकि हम log y का करेंगे तो 1/y तो हमने लिख दिया है, तथा इसके बाद y का करेंगे तो हम dy/dx हो जाएगा x के सापेक्ष। इसके बाद हम इस वाले पार्ट का करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो पार्ट है यह हमें स्वतंत्र दिया हुआ है, यह अचर राशि है। अचर राशि का कोई भी इसको हम आगे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b यहाँ पर जो कहते आ जाएगा। तथा इस वाले पार्ट का करेंगे तो हमारे पास 1/x, इस वाले पूरे पार्ट को हम x मान के चल रहे हैं तो x प्लस y।
अब इसके बाद हम अंदर वाले फलन का करेंगे। तो अंदर वाला फलन है ये हमें किस रूप में दिया हुआ है, तो पहले तो हम x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तथा y का करेंगे तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। अब हम इसको अंदर की तरफ गुणा कर रहे हैं ताकि dy/dx वाले पद एक तरफ हो जाए और बिना dy/dx वाले पद एक तरफ हो जाए। तो यहाँ पर a/x प्लस b/y dy/dx बराबर a प्लस बी बटे x प्लस वाई और प्लस ये तो हमने इस वाले पार्ट को लिख दिया है, अब इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं। तो a प्लस बी और x प्लस वाई dy/dx। अब हमने इस वाले पार्ट को इधर की तरफ ले रहे हैं तो b/y माइनस a प्लस बी x प्लस वाई, इनमें से dy/dx हमने कॉमन ले लिया है और इधर की तरफ हमारे पास क्या बच रहा है, a प्लस बी x प्लस वाई माइनस इधर की तरफ से हम इधर को ले जाना है तो a/y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम इनका लघुत्तम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर इनका लघुत्तम क्या आएगा, बाई एक्स प्लस बाई। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला पार्ट इधर की तरफ चले जाएगा तो बी एक्स प्लस बाई माइनस बाई ए प्लस बी बाई एक्स प्लस वाई और dy/dx और इधर वाला पार्ट का एलसीएम लेंगे तो बाई और एक्स प्लस बाई हो जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी बाई माइनस ए एक्स प्लस वाई और बटे में हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए कि इधर वाला यह वाला पार्ट है और यह वाला पार्ट हमारा सेम है तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो हम इस वाले जो पार्ट है उसको इधर की तरफ लिख रहे हैं। तो हम इनको अंदर गुणा कर रहे हैं, वहां पर तो bx प्लस by माइनस बाई ए माइनस बाई बी dy/dx को हमने ज्यों का त्यों रखा बराबर ay प्लस by माइनस ax माइनस ay। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले पार्ट को यहाँ पर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सेम है तथा इसमें भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सेम है, यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास by और यहाँ पर by और यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो इनके चिन्ह है वो अलग अलग है तथा मान है वो सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, bx माइनस बाई ए यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है तथा dy/dx को हमने ऐसे ऐसे रख दिया। और इधर वाले पार्ट से देखिएगा कि हमारे सेम पार्ट क्या है, तो यहाँ पर भी ay और यहाँ पर भी ay यहाँ पर सेम है तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर by माइनस ax हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम dy/dx को ऐसे ऐसे रख दिया है और इस वाले पार्ट को हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, bx माइनस बाई ए हमारा ये आंसर आया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।